एक दफा एक घर के पीछे एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी कुदरती तौर पर था। एक खानदान वहां पर जो आबाद था, उन्होंने वहीं पे घर में रहते और वहीं पे खेती बाड़ी करते थे। तो उनका एक बच्चा था वो 12 बरस का था। एक दिन बाप बाहर खेती में काम कर रहा है, बाप बाहर खेती में काम कर रहा है और माँ घर पे है और बच्चा अपनी माँ से इजाजत लेकर कहते हैं माँ मैं नदी में जाके नहाऊं। तो कहती है चले तो रोज जाते हो जाओ। सो बच्चा नदी में नहाने के लिए जा रहा है, स्विमिंग करने के लिए। जैसे ये बच्चा गया है तो बाप ने सुबह एक अजीब चीज वहां पर देखी थी। उसने देखा कि इस नदी में तो एक मगरमच्छ भी रहता है। और बाप अचानक ये देखकर हैरान हो गया कि उसका अपना बेटा नहाने लगा है और वो दूर से देखकर मेरा बेटा पानी में छलांग लगाने लगा है और इस नदी के अंदर मगरमच्छ भी है। सो बेटा तैयारी करता है छलांग लगाने के लिए और बाप उसे दूर से आवाज देता है। जितनी देर में वो आवाज देता है और उसकी आवाज बच्चे के कानों तक पहुंचती है, बच्चा छलांग लगा देता है। जैसे ही बच्चे ने छलांग लगा दी, बाप दौड़ता है, पता नहीं बच्चे ने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन बच्चा सुन लेता है। अपने बाप की इतनी ऊंची आवाज सुनकर वो एकदम से जब उसने छलांग लगाई है तो आगे चला गया, लेकिन बाप की आवाज सुनकर वो पीछे आने की कोशिश करता है और इसी समय में मगरमच्छ भी उसकी तरफ दौड़ रहा है और बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ रहा है। सुबह किनारे के करीब पहुंचता है और मगरमच्छ बच्चे के पांव की तरफ पहुंच जाता है। सुबह अपने बच्चे के बाजू पकड़ता है उसे बाहर खींचने के लिए और उधर से मगरमच्छ उस बच्चे को अपनी टांगों में, उसके जिसकी टांगे जो है वो अपने मुंह में लेता है, वो अपनी तरफ खींच रहा है और बाप अपनी तरफ खींच रहा है। ये अजीब कश्मकश और कश्मकश के इस अमल के दौरान एक शिकारी अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि ये क्या है, मगरमच्छ बच्चे को खींच रहे हैं और बाप बड़ी कोशिश से अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहां से खड़ा होकर गोली मारता है और मगरमच्छ को लगती है, मगरमच्छ मर जाता है। बाप अपने बच्चे को बाहर निकालता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज किया जाता है। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी उस गांव में और इधर उधर फैल जाती है। सो एक दिन एक अखबारी नुमाइंदा बच्चे से सवाल करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए कि ये वाकया सच्चा है कि नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए आता है। और जब वाकया सच्चे की बात की जाती है तो बच्चे को कहता है वो अपनी टांगे तो दिखाओ जहां पर मगरमच्छ ने तुझे दांतों से काटा था। तो वो उसको अपनी टांगे दिखाता है जिनके ऊपर बड़े जख्म है। कहते हैं बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। उसने कहा अफसोस की क्या बात है, मेरे जख्म इससे गहरे भी हैं जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा वो कौन से जख्म है? उसने कहा वो जख्म मेरे बाजुओं के अंदर हैं। जब मगरमच्छ मुझे मेरी टांगों से पीछे को खींच रहा था तो मेरे बाप ने मुझे बाजुओं में इतनी तेजी से पकड़ा हुआ था कि मेरे बाप की उंगलियां और उसके नाखून मेरे जिस्म के अंदर तक चले गए थे। और ये जख्म गहरे जरूर हैं, लेकिन ये जख्म एक बात बता रहे हैं, सच वो नहीं है कि मगरमच्छ ने काटा है, सच ये है कि मेरे बाप ने हिम्मत नहीं हारी है और मुझे अकेले नहीं छोड़ा है बल्कि मुझे बचाया है। आज आपको
आज आपको दुखों का तस्करा सुनाने का मकसद क्या था? पहली बात, सच्ची और हकीकी कहानी यह है जो आपने सुनी है। और मगरमच्छ की तरह शैतान तो आपको चाहता था कि आप मरे रहो, आप दुखों में रहो, आप तकलीफों में रहो, आप मुसीबत में रहो, आप गम में रहो। लेकिन यीशु ने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने मौत पर फतह हासिल करके बताया है, मैं तुम्हें मौत के बंधनों से भी निकाल लाऊंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चाहे गुनाह के जख्म तुम पर रह जाए, चाहे तुम्हारे अंदर गुनाह के दाग बाकी रह जाए, लेकिन जो माफी मांगेगा वो बच जाएगा और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा।